जमुआ प्रखंड में अवैध खनन, खराब कानून व्यवस्था और अनाज की कालाबाजारी को लेकर जमुआ विधायक मंजू देवी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में 23 वैध खदानों के अलावा कई खदानें बिना अनुमति के संचालित हो रही है और यह प्रशासनिक संरक्षण के बिना संभव नहीं। दलिया में हुई खूनी संघर्ष में एक मौत और कई घायल होने तथा गोविंदपुर में ब्लास्टिंग के विरोध का जिक्र करते हुए विधायक ने कहा कि अवैध खनन माफियाओं को खुली छूट मिली है, जिससे कानून व्यवस्था चरमरा गई है। उन्होंने आरोप लगाया कि जमुआ थाना क्षेत्र में गरीबों का शोषण और मामले दर्ज करने के नाम पर वसूली जारी है, जबकि अंचल कार्यालय की स्थिति भी इसी तरह है। खदान की कालाबाजारी पर भी उन्होंने चिंता जताई और कहा कि कई ट्रक FCI पहुंचने से पहले ही माल उतार देते हैं। मंजू देवी ने चेतावनी दी कि यदि कार्रवाई नहीं हुई तो वह मुद्दे को विधानसभा से सड़क तक उठाएंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बताना चाहेंगे कि मेरे जमुआ विधानसभा में देवरी में और जमुआ में कुल 23 खदान है, लीज लिया हुआ है 23 खदान है, जिसमें 12 जमुआ और 11 देवरी में है। ये आपका इसका जो पेपर होता है सारा पेपर ओके से संचालित चल रहा है। बाकी जो है और खदान जो है इलीगल चल रहा है। इसके कई जगहों पर मतलब खदान जो है प्रशासन के मिली भगत से वो खदान चल रहा है, जिसके कारण मेरे विधानसभा में जो है जिसमें ब्लास्टिंग होती है, लोगों के घरों में दरारें आ जाती है, प्रदूषण फैलता है। ग्रामीणों हमारे जो भोली भाली जनता है, ग्रामीण लोग हैं, वो लोग डरे हुए रहते हैं, सहमे हुए रहते हैं कि कहीं ब्लास्टिंग जब होगी तो हमारे घर कहीं धंस न जाए। मिट्टी का कच्चा वर्क होता है, धंस जाएगा, गिर जाता है। अभी हाल ही में आप लोग देखे होंगे कुछ दिन पहले हमारे जमुआ विधानसभा में जो दलिया में जो कांड हुआ है, एक मर्डर हो गया है। तो इस तरह से घटना आए दिन हमारे जमुआ विधानसभा में, खास करके जमुआ प्रखंड में इस तरह से लॉ एंड ऑर्डर कहे तो लॉ एंड ऑर्डर जो एकदम खत्म हो चुका है। अभी जमुआ में आपका दशहरा बीता, दशहरा में भी वहाँ काफी झगड़ा हो गया था, उसमें से प्रशासन कुछ नहीं किया। दूसरा में दीपावली में भी इसी तरह से झगड़ा हुआ। तो उसके बाद अभी फिर एक और वहाँ जमुआ अस्पताल में भी झगड़ा हुआ। और आए दिन भ्रष्टाचार, आपका खदान, हमारे जमुआ विधानसभा में जो खाद्य आपूर्ति है, जहाँ चलना चाहिए जमुआ प्रखंड में 4-4, 5-5 गोडाउन है, उसमें न चल करके बाहर में एक भाटी गांव है, वहाँ पे ट्रक लगती है और वहाँ पे अनाज जो है वहाँ पे होता है, दिन दहाड़े कालाबाजारी होता है वहाँ पे। प्रशासन को हमने बहुत बार संज्ञान में दिया, लिखित रूप में भी संज्ञान दिए, लेकिन उस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। सिर्फ आश्वासन पे आश्वासन दिया जा रहा है। दूसरा पे आपका थाना भी इसी तरह भ्रष्टाचार है। लोगों आए दिन देखिए वहां पर अभी घटना हो गया, मर्डर भी होता है, हुआ रोज वहां पर आपका जो पुलिस प्रशासन गरीबों को दोहन करता है। लोग थाना जाते हैं, बोलते हैं मोटा रकम दो तब तुम्हारा केस हम दर्ज करेंगे। देवरी का वही मामला है, जमुआ का वो उसी तरह है। दूसरा बात में आपका अंचल में जो है आपका गरीबों का जो अपना खुद का जो जमीन होता है, रैती प्लॉट जो होता है, उसको दाखिल खारिज कराने के लिए भी मोटा रकम मांगा जाता है। लोग जाते हैं और उसके बाद घुमाता है। प्रखंड में भी वही स्थिति है। तो इसलिए आज मुझे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की जरूरत पड़ा कि लॉ एंड ऑर्डर में सुधार लाए। हम सरकार से भी मतलब कि हम निवेदन करते हैं कि प्रशासन पे कंट्रोल करें, लॉ एंड ऑर्डर को बोले सुधार करने के लिए, नहीं तो फिर हम विधानसभा में भी आवाज उठाएंगे। और दूसरी बात में हम अपना जमुआ विधानसभा में भी प्रदर्शन करेंगे और सड़क से लेकर के विधानसभा तक हम उसका धरना प्रदर्शन करेंगे। और मेरे साथ पूरे जमुआ विधानसभा की जनता मेरे साथ खड़ी है।